पिछला क्लास में हम लोग फार्मूला देख लिए थे। टोटल फार्मूला हो गया था कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए रेडियन और डिग्री दोनों में आपको याद रखिएगा। जैसे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये चीज़ बताया गया था। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 3 रेडियन होगा 60 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 4 रेडियन होगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 6 रेडियन होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इधर डिग्री में वैल्यू है और इधर रेडियन में वैल्यू है, जो पहले बताया जा चुका है, बताए हैं। ये बन चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला क्या कहलाता है, एक्सरसाइज पर आएंगे और एक्सरसाइज को प्रूव करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो जैसा कह रहा है उसका वैल्यू पुट करेंगे। 0, 30, 45, 60, 90 का मान आप लोगों को याद भी है। 10th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ाई हुआ है ना? यस और नो? यस। 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। Yes. और 11th में आपको चेन रूल के सहायता से पूरा वैल्यू निकालने बताया गया है। आप कितना हो डिग्री तक का वैल्यू निकालने सीखे हैं कि कैसे कैसे वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट भी आप लोग देखे हुए हैं किस प्रकार से होता है। साइन और कोसेक, साइन और कोसेक दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट भी क्या होता है, निगेटिव होता है। और कॉस और सेक का एक ही जैसा होता है, कॉस थीटा है या सेक थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। और टैन और कॉट जो होता है, टैन या कॉट, तो ये चीज़ आपको बताया गया है कि अल्टरनेट होता है, प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है माइनस होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग पूरा क्वेश्चन को इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि पीछे वाला एक्सरसाइज में हम लोग ये सब चीज़ जो बेसिक चीज़ था ये पढ़ चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि कहाँ से कैसे कैसे ये प्राप्त होता है। ठीक है जी। अब देखिए फार्मूला प्रूव करते हैं। बुक नहीं है, क्वेश्चन लिख लेते हैं मोबाइल से ना। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ये देखिए आपका है 3/3.3 है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, प्लस दिया हुआ है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और माइनस है टैन स्क्वायर पाई बाई 4, टैन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू प्रूव करना है -1/2। चलिए देखिए LHS में साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, और टैन स्क्वायर पाई बाई 4 है। ठीक है, बुक कोई ले हो जी। तो देखिए क्या करना है, इसका वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है। रेडियन में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लो ना भाई। अभी तुरंत बताया गया है पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर, फिर कितना दिया हुआ है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 रेडियन में है। अगर डिग्री में बोला जाए तो पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री का मान जो होता है ये 1/2 होता है। क्योंकि याद है ना, आप लोगों को जानते हो ना, साइन 30 डिग्री के जितना होता है उतने cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, बताया जा चुका है। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसके बाद आपको देखना है टैन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री का मान आप जानते हो कितना, 1 होता है। अब 1/2 के जब इसका स्क्वायर करोगे 1/4 होगा बेटा, 1/2 का फिर 1/4 होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1। अब इसका कैलकुलेशन तू करके देख लो। ये 1/4 है तो इसका एलसीएम लोगे। ये 1 को छोड़ो, अभी खाली ये 2 के कैलकुलेट करो ना। ये 2 के कैलकुलेशन करोगे तो 1 कितना हो जाएगा 2/4 - 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 - 1। तब जानबे करते हो कि 1/2 मैंने आधा होता है, और इसमें से 1 घट रहा है, आधा में 1 घटेगा तो माइनस से आधा ना बचेगा। और नहीं तो भिन्न के जोड़ बनाओ ना, एलसीएम लेके इसके भी बटा में 1 ले लो, भिन्न के जोड़ बना लो। ठीक है, बाकी देखिए RHS में -1/2 प्रूव करना था, हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए? अब इसके बाद इसी प्रकार इसमें से जितना भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, तीसरा ऐसा ही है, चौथा क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन 5वां देखिए, इतना में बन नहीं पाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हल कर लेना और बना करके लाना, नहीं बनेगा पूछ लेना, बेशक जाके सोल्व करके देखो।
नहीं सोल्व होगा कल आकर के पहले फर्स्ट चांस में इसको पूछ लेना। बात समझ गए, क्योंकि सब बनने लायक है। जहाँ पर आपको रेडियन में दिक्कत होगा, पाई का मान 180 डिग्री पुट करके उसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा डिग्री में, अब डिग्री में आ जाएगा तो कन्वर्ट करके आराम से बन जाएगा। क्या है कि सब चीज़ बताया जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ बड़ा नहीं है। अरे किताब रखबे नहीं किए हो, यही तो परेशानी होता है। तो 5वां देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। पहला में साइन 75 डिग्री है और दूसरा में बोल रहा है कि tan 15 डिग्री। tan कितना 15 डिग्री। तो चूंकि हम लोग 0 डिग्री का मान जानते हैं, 30 डिग्री का मान जानते हैं, 45 डिग्री का मान जानते हैं, 60 डिग्री का मान जानते हैं, 90 डिग्री का मान जानते हैं, है ना। एक और बीच में हम लोग 75, 65 इस सब का वैल्यू जानते नहीं है। तो इसको कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए सोल्व करिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो ये कितना है, साइन 75 डिग्री है। इसको 2 ऐसे एंगल में कन्वर्ट करो जिसका हम वैल्यू जानते हो। जैसे 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, तो 45 और 30 75 होता है। अरे 45 और 30 75 होता है ना। तो इसको 2 एंगल में 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, बांट दो इसको। तो ये कितना हो जाएगा, एगो 30 डिग्री लिखो, एगो 45 डिग्री लिखो, चाहे पहले ही 45 बाद में 30 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 30 और 45 जब हम लोग जोड़ेंगे तब 75 तो होगा, है ना। काम ऐसा करना है, ठीक है, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वैसी चलाना है लाठी। उसी प्रकार से ऐसा इसको तोड़ना है 2 भाग में कि क्वेश्चन बन भी जाए और क्वेश्चन में कोई डिफरेंट ना आवे, क्वेश्चन में कोई बदलाव ना आवे। जैसे 30 और 45 जोड़ेंगे 75 तो हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ बदले हैं हम, क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। अब इसका फार्मूला आप लोगों को कल बताया हूँ। साइन इसको अगर ए कहते हैं, 30 डिग्री को ए कहते हैं, तो 45 डिग्री को भी कहो। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताएं, साइन ए इंटू कॉस बी, और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों फार्मूला आपको बताया जा चुका है। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, साइन ए के जगह पर 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी बी के जगह पर 45 डिग्री पुट करो ना भाई। और फिर कॉस ए है तो कॉस ए फिर ए के जगह पर 30 डिग्री पुट हो जाएगा। अब इंटू साइन बी है तो बी के जगह पर फिर 45 डिग्री हो जाएगा। हमें कहाँ दिक्कत है। और इसका वैल्यू आप जानते ही हो, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, tan 45 का 1 होता है। फिर है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हो, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हो, तो कॉस 30 डिग्री के वैल्यू जानते हैं √3/2, √3/2। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू फिर तो जानते हैं 1/√2, ठीक है। चूंकि साइन 30 डिग्री, यहाँ देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 जानते हैं, साइन 45 डिग्री का 1/√2 जानते हैं, है ना। साइन 60 डिग्री के वैल्यू 30 45 60 √3/2 जानते हैं, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 जानते हैं, ठीक है। 0 डिग्री का वैल्यू 0 जानते हैं। तो जब उल्टा चलोगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान इतने होता है, 60 का मान ये वाला हो जाएगा, और 90 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा। और साइन में कॉस से डिवाइड करते जाते हो तो tan मिलता है। तो त्रिकोणमिति को तो हम लोग पूरा तकड़ पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब आगे आओ, तो यहाँ देखो, तो इसको अगर हम ज़्यादा कुछ ना करके मल्टीप्लाई कर दें तभी बन जाएगा। और नहीं तो देखिए कॉमन दिख रहा है कुछ, 1/√2 1/√2, तो कॉमन अगर नहीं लेना है तो चलो 1 × 1 करेंगे 1 होगा, अभी 2/√2 हो गया, अभी हो गया √3, और फिर ये भी 2/√2 हो गया। अब एलसीएम तो ले ही सकते हो ना भाई, 2/√2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचेगा 1, और फिर कैंसिल होगा 2/√2, तो अंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब इसके बाद तू क्या देखे और 9th क्लास में कि जब बाटा में कहीं रूट आ जाए, बाटा में कहीं रूट आ जाए तो उसका रेशनलाइज करना पड़ता है, हरों का परिमयीकरण करना पड़ता है, क्योंकि हरों का परिमयीकरण एक्चुअली अंश का भी होता है। लेकिन 9th क्लास में आप लोग पढ़े हो कि हरों का परिमयीकरण करना है। अब परिमयीकरण करने का मुख्य उद्देश्य ये है बेटे कि बाटा से रूट हटाने के लिए परिमयीकरण किया जाता है, और कुछ नहीं है। तो बाटा में क्या है, मेरा √2 है, तो √2 को हटाना है तो क्या करेंगे, 1 + √3 है, 2/√2 है, तो 2/√2 से ऊपर भी और 2/√2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, क्या है 2√2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 ही तो बचेगा, और ये 2 है अभी √3 और √2, तो √3 दूनी के कितना होगा 6, क्योंकि रूट के बाहर है, ये अंदर गुना नहीं होगा, रूट के अंदर वाला से अंदर वाला गुना होता है। बात समझ गए। अब यहाँ 2√2 है, 2√2 है, तो बाहर वाला 2 दूनी के 4 होगा, अंदर वाला √4 होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, तो 4 दूनी के कितना होगा 8 होगा। तो अब ये 2 से 8 या ये 2 से 8 को काट नहीं सकते हो, तब ऊपर से 2 कॉमन ले लेना। ध्यान रखना, ये 2 दूनी कितना हुआ 4, और ये 2 दूनी के 4, तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा ना, क्योंकि रूट के अंदर में है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √2, और यहाँ 2 कॉमन लिए तो √6 बच गया बेटे, और नीचे में 8 है, तो 8 को काट दीजिए, 4 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू √2 प्लस √6, और यही आंसर हो गया, क्योंकि इसको और आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैथ जहाँ बढ़ना बंद कर देता है वहीं पर आंसर लिख दीजिए, आंसर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मिटा दें इसको, चलिए ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार बनाना है, तो इसका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आपको बनाना है वो आप देख रहे हैं कि tan 15 डिग्री है। tan का डिग्री है 15 डिग्री। भैया मेरे tan 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़े सा तो दिमाग लगाएंगे, गणित पढ़ने चले हैं तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो tan 15 डिग्री का जब आपको वैल्यू निकालना है तो आप इसको ऐसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करो कि जिसका हम वैल्यू जानते हो। तो वही चीज़ वह है 30 45, 45 में 30 को अगर घटा देंगे तो 15 डिग्री नहीं आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, tan, इसको लिख देंगे 45 डिग्री माइनस इसको क्या लिख देंगे 30 डिग्री लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अब फिर ही फार्मूला पर आ जाएगा। आप फार्मूला याद किए हो, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है, tan a माइनस बी का फार्मूला है बेटे tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू का होता है tan b होता है। पिछला वीडियो में सब बताया गया था, तो आप फार्मूला याद रखिए। ठीक है, फार्मूला धीरे धीरे याद होगा। एक बैग सोचेगा कि टोटल फार्मूला याद कर ले, हम तो फार्मूला याद करके करोगे का? फार्मूला तो क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। जब क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बनाते बनाते फार्मूला सब याद होते चला जाएगा। बैठ करके फार्मूला केवल याद करने से कोई फायदा नहीं है। बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही सवाल। तो tan a का वैल्यू पुट किया जाए बेटे, कितना है tan a का मान 45 डिग्री माइनस tan b का मान है 30 डिग्री, tan b ना b का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan a का मान कितना 45 डिग्री और b का मान कितना है tan 30 डिग्री। a और b दोनों का वैल्यू तो पुट कर दिया हमने। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हैं 1, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हो? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना जानते हैं? तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 जानते हैं। 1/2 अभी पलट जाएगा ऊपर 2/√3, 2 कट जाता है, 1/√3 बचता है। याद नहीं करना है, tan बराबर होता है sin बाई cos, sin में cos से भाग दे देते हैं, tan प्राप्त हो जाता है। तो ये हमको प्राप्त हो गया 1/√3 कितना 3, और बटा में आइए 1 प्लस tan 45 का मान 1 है और tan 30 का मान फिर वही 1/√3 है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, एलसीएम लीजिए, एक स्टेप और लिख लो इसको, और नहीं तो ले लो एलसीएम डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बटा में 1 ले लो 1 का, और इसका बटा में 1 ले लो 1 का, है ना। इतना इतना मैथ लेकिन समझता है। देखिए अंडर कितना हो गया 3, 1 और √3 का एलसीएम √3 हो गया। तो 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स में होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना हो जाएगा। √3 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स 1 इंटू 1 करेंगे 1 होगा। बटा में आइए फिर एलसीएम √3 और √3 का हो गया √3, तो 1 से √3 को डिवाइड करते हैं √3 टाइम्स में, तो यहाँ √3 हो गया, और √3 कैंसिल हो जाता है तो 1 हो जाता है। और वैसे भी जानते हो कि जो बटे के बटा में अगर हो है ना तो पलट जाता है, पलट के काटिए, और नहीं तो इसी हर हर महादेव कर दीजिए, इसको काम खत्म। यहाँ हो गया √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस क्या हो गया 1। अब देखो फिर रूट में आ गया, और जब भी रूट में आवे तो रेशनलाइज तो करना पड़ेगा, बिना रेशनलाइज किए आंसर मिलाइएगा नहीं मिलेगा। बात समझ गए? क्योंकि बटा से रूट को हटाना होता है। रेशनलाइज का प्रमुख उद्देश्य यही है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? तो जब डबल डिजिट का होता है
तो बीच में प्लस हो तो उसका चिन्ह बदल के माइनस कर लो, माइनस हो तो प्लस कर लो। Yes. चिन्ह बदल के हरों का परिमेयीकरण किया जाता है। √3 + 1 को √3 - 1 कर देंगे, फिर √3 - 1 कर देंगे। Yes. तो आप ऊपर में स्पष्ट देख रहे हो कि √3 - 1 √3 - 1 दोनों एक ही है, तो √3 - 1 के होल स्क्वायर कर दो। Yes. अब नीचे वाला देखो, एक बार जोड़ के एक बार घटा के है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? A + B। एक बार जोड़ के एक बार घटा के रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? A² - B²। तो यही तो है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो A² हो जाएगा √3 की स्क्वायर माइनस B² हो जाएगा 1 की स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। A - B का होल स्क्वायर तो सबको याद होगा, Yes. है ना? क्या होता है? A² + 2AB + नहीं, A - B का होल स्क्वायर है, गलत क्यों बोल रहे हो? A² - 2AB + 2AB 2 फार्मूला में है। Yes. A के जगह पर √3 है, B के जगह पर क्या है? 1 है, प्लस B² है, 1 की स्क्वायर है ना। Yes. बट √3 की स्क्वायर करोगे तो √9 होगा, वर्गमूल तो 3 आएगा ना। Yes. तो ये हो गया 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। √3 के स्क्वायर करोगे 3 और 2√3 2 × √3 × 1 करोगे तो 2√3 होगा। 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, बटा में 3 में 1 सब्सट्रैक्ट होगा 2 होगा, 1 और 3 ऐड करोगे 4 होगा, -2 √3 होगा बेटे, बटा में कितना होगा? 2 होगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 4 में 2 कॉमन लिए 2 बचा, और 2√3 में 2 कॉमन लिए तो खाली √3 बचा, और बटा में 2 है, 2 कैंसिल कर दीजिए, यही आपका 2 - √3 आंसर आ गया। Yes. 2 - √3 का हो गया आंसर। इसको प्रूव नहीं करना था, बात समझ गए? Yes. लिख लिया आप लोग? Yes.